हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम अंसाल पेपर 2019 सेट नंबर 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो द्विघात समीकरण से पूछे गए हैं। तो इसमें और इसके पहले हम 2019 के और जो सेट हैं 3, 4, 5 उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न द्विघात समीकरण से के पूछे गए हैं उनको हल किए हैं। हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आ रहे हैं अभी वो द्विघात समीकरण के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 2019 से 2025 तक के अंसाल पेपर में मिलने वाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बार बार परीक्षाओं के एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को पहले हम हल कर रहे हैं, जिसमें हम पहुंचे हैं सवाल नंबर 12 पर। क्या है द्विघात? ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का एक मूल है। मतलब ये एक बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता है। ये कह रहा है कि इसका मूल एक मूल बताना है। मतलब इसमें हल करेंगे तो दो मूल निकलेगा, लेकिन इसमें से कोई एक मूल इस विकल्प में उपस्थित है। तो हम मूलों को ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है? आप त्रिज्याचार का फार्मूला लगा लीजिए। एक्स बराबर क्या होता है? माइनस बी रूट प्लस माइनस यहाँ रहता है बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये होता है फार्मूला। अब यहाँ b क्या होगा? इसमें देखो b का मतलब x का गुणांक, तो ये हो गया b। a क्या है? ये a। इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो a होगा। c क्या है? ये है। तो अब यहाँ से आप मान रख दीजिए, x बराबर हो जाएगा b का मान क्या मिला हमें? x का गुणांक क्या है? 1 है, तो -1 प्लस माइनस अब अंडर रूट बी स्क्वायर। b का मान क्या है? देखो b का मान हमने क्या मिला? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 ही आएगा ना। और 4 a का मान क्या है? 1। c का मान क्या है? 1 है, माइनस का 1 है। ये क्या है? माइनस का 1 है, तो -1 बटे 2 गुणे a का मान क्या आया है? 1 आया है। अब इसे हम हल करेंगे तो -1 प्लस माइनस का रूट 1 में ये 4 में 1 का गुणा होगा, 1 -1 का होगा तो प्लस हो जाएगा 1 + 4 बटे 2a। इसे हल करेंगे तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 5 बटे 2 आएगा, रूट 5 बटे 2। अब ये अगर हम प्लस ले लेंगे, देखो प्लस ले लेंगे तो यहाँ चिन्ह प्लस का हो जाएगा। मान लेते हैं हम प्लस लेते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस रूट 5 बटे 2। देखो ये विकल्प में मिल रहा है कि नहीं? ये पहला नंबर विकल्प यही है। और एक मूल अगर माइनस ले लेंगे तो दूसरा कुछ हो जाएगा, -1 माइनस रूट 5 बटे 2, ये हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। क्या है? विभक्तता ज्ञात करना है। इसमें समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्राकृत ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है? प्राकृत ज्ञात करना है, विभक्तता इसमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम? इस समीकरण में पहले प्राकृत ज्ञात करना है। प्राकृत ज्ञात करने के लिए फार्मूले d बराबर होता है, d ये d क्या है? विभक्तकर है। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी में क्या है? अब ये a का मान क्या है? इसमें कितना है? 3। b का मान क्या है? 2। c का मान क्या है? -1। a का मतलब ये देखो, अगर इसे लिखा जाता है इसका व्यापक रूप या मानक रूप प्लस c। a का क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। a क्या है? 3 है। b क्या है? 2। c क्या है? जो चिन्ह के साथ लिखा था -1। अब हम d बराबर रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर हो जाएगा, b का मान कितना है? 2, तो कितना आएगा? 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 गुणे a का मान कितना है? 3, c का मान है -1, तो d बराबर आ जाएगा 4 माइनस 4 3 12, और ये 12 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 12। d बराबर आएगा 16। क्या आया? d बराबर 16। मतलब जो d है ये 0 से बड़ा आया है छोटा? 16 क्या बड़ा है? 0 से छोटा बड़ा है, तो d क्या होगा? 0 से बड़ा। और जब ये स्थिति बने
तो क्या होगा, मूल जो होंगे उसके वास्तविक होंगे, परंतु क्या होंगे, ये असमान होंगे। क्या होंगे, असमान। मूल वास्तविक तथा असमान प्राप्त होंगे। प्राकृत में क्या लिखोगे, मूल इसके वास्तविक परंतु असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान प्राप्त होंगे। असमान का मतलब हुआ जो दोनों का मूल होगा वो उसका मान अलग अलग होगा और वो वास्तविक होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विविधकर ज्ञात करना है। विविधकर ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताया गया, b² - 4ac वर्ग किसके बराबर होता है, d के बराबर होता है। d क्या है, यहाँ विविधकर है, तो d बराबर क्या हुआ, b² - 4ac। अब यहाँ a का मान क्या है, a का मान है 3, b का मान है -2, c का मान क्या है 1/3। ये है मान। क्यों, क्योंकि इसके मानक रूप से हम निकालते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c होता है, ये इसका मानक रूप या व्यापक रूप। अब ये हम b का मान रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3 आया। देखो यहाँ b का मान क्या है -2, क्या हो गया -2 है। a का मान है 3, c का मान है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये -2 का स्क्वायर हुआ तो क्या हो जाएगा 4 आएगा, माइनस ये बनेगा 4 जो कि क्या हो जाएगा कट गया, 0 आ गया। d का मान क्या आया 0 आया। जब d का मान क्या आ गया 0, मतलब क्या हुआ, विविधकर इसका d क्या आया 0 हो गया। अब पूछा जाए ये मूल, अगर ऐसा भी पूछा होगा इसकी, अगर पूछा होता कि विविधकर ज्ञात करो प्राकृत भी बताओ, प्राकृत में क्या होता था, अगर d बराबर क्या आ गया 0 तो क्या हुआ, मूल वास्तविक हैं तथा समान है। क्या है, मूल वास्तविक हैं तथा समान है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो हम अब क्या करेंगे, मान लेंगे, संख्याएं ज्ञात करना है तो माना दो संख्या, तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। क्या माना गया, पहली संख्या x दूसरी संख्या y। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से, पहली बार प्रश्न ने क्या बोला, कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो एक संख्या हमने माना x, दूसरी संख्या क्या माना y, तो x - y अंतर का x, इसलिए क्या हो गया x - y बराबर 26। समीकरण 1 समझ में आया होगा। कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने एक संख्या x माना दूसरी y, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा 26। अब सेकंड शर्त से दूसरी बार सवाल क्या बोला, कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है x और दूसरी संख्या हो y, तो जो पहली संख्या है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो 3 का गुणा कर दो, ये बना लो दूसरा समीकरण। ठीक, अब हम ये x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या आएगा, यहां जहां x है वहां 3y रख दो -y, जहां x था वहीं x का मान 3y हो गया, तो 3y - y बराबर 26। अब ये 3 में से दो एक y घटेगा, क्योंकि चर अभी बीजगणितीय का जोड़ घटाव पढ़े होगे कि अगर उसके चर समान है तभी उसका घटाव कर सकते हैं, उसे तभी का उसका जोड़ सकते हैं। तो ये घटाना है, तो चर समान है, तो 3y था, यहाँ 1y, तो क्या घट जाएगा, हो जाएगा 2y बराबर 26। 2y बराबर 26, तो y बराबर क्या आएगा, यहाँ 2 का गुणा हो रहा, दर जाएगा भाग होगा, तो क्या आ जाएगा 13। y का मान क्या मिला 13। अब हमें बताना बचा क्या है, x का मान बता, क्योंकि हम y एक संख्या बता दिए दूसरी संख्या, तो हम यही y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या था 3y, तो 3 गुणे हो जाएगा 13, 13 × 3 = 49,
दूसरी पहली संख्या क्या होगी 39, दूसरी संख्या 13, दोनों संख्याएं ज्ञात हो गई। हमें संख्याएं ज्ञात करना था, हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। द्विघात समीकरण √3x² + 11x + 6 √3 = 0 को हल कीजिए। इस द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। तो अब ये हम इसको हल करने के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला भी प्रयोग कर सकते हैं, वैसे साधारण गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम ये जानते हो कि गुणनखंड करने के लिए जो ये यहाँ a होता है इसका c में गुणा होता है। क्या होता है, c में गुणा होता है। तो √3 है, यहाँ 6√3 है, तो √3 गुणे क्या करेंगे 6√3। ये √3 और √3 का गुणा हो जाएगा तो 3 बचेगा। ये 6 था, कितना आ गया 18। मतलब हमें अचर पद क्या मिला 18। अब हमें इस मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या मिले 18 और जोड़ने पे या घटाने पे 11 मिले। तो यहाँ जोड़ना ही है, क्योंकि अचर पद के सामने का जो चिन्ह होता है वही पता लगाता है कि जोड़ना है कि घटाना है। तो यहाँ प्लस है तो इसलिए जोड़ना है। तो 11 को इस प्रकार तोड़ना है, गुणा करने पर 18 प्राप्त हो, जोड़ने पर 11 प्राप्त हो। तो हम √3x² प्लस 9 दूनी 11 और 9 दूनी 18, तो 9x + 2x + 6 √3 हो गया बराबर का 0। अब अगर हम देखें तो इसमें अगला काम गुणनखंड वाले में अगला काम क्या होता है, कामन करना होता है। अब इन दोनों में कामन क्या कर सकते हैं, इन दोनों में कामन क्या कर सकते हैं, यहाँ √3 है, यहाँ 9 है, यहाँ x², यहाँ x तो कामन हो सकता है, लेकिन संख्या का भी दिख नहीं रहा कामन। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3√3 गुणे √3। ये तीन ये √3 ये √3 का गुणा होगा 3 आ जाएगा, ये 3 था पहले से, तो 3 का 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9, और 9 ही है। तो हम इसे लिख दें क्या, √3x², इसको ऐसे तो रहेंगे। ये 9 को हम लिख देते हैं √3 गुणे √3x। क्यों ऐसा बनाए, क्योंकि हमें कामन करने में आसानी हो जाए, साफ साफ दिखे कि क्या कामन करना है। और प्लस हम 2 को इसे रहने देते हैं। अब यहां से इतने में से देखो क्या कामन कर सकते हो, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो √3 पहले कामन करो। x² यहाँ x है तो कम वाला कामन करो, x कामन हो गया। यहाँ अब √3 निकल गया, एक x निकल गया, x बचा केवल। यहाँ से √3 ये वाला निकल लीजिए, ये इतना निकल गया है, क्या बचा है √3 बच गया है। अब जो इस ब्रैकेट में कामन हुआ वही अगले ब्रैकेट में भी कामन होना चाहिए। तो अब अगर हम इसमें से 2 कामन कर लेते हैं, 2 कामन कर लेंगे तो यहाँ केवल एक x बचेगा। यहाँ से 6 में से 2 कामन हुआ 3 बचा, 3 रूट वही बन जाएगा। तो x कामन क्या कामन कर लें, 2 कामन कर लें, बनेगा क्या x + 3 बन गया बराबर 0। अब जो ये ब्रैकेट है ये भी है, तो इसमें से कामन कर दो, ये पूरे ब्रैकेट को निकाल लो, x + 3 को निकाल लो। बचा क्या, यहाँ से √3 x बच गया, यहाँ से क्या बच गया 2 बच गया बराबर 0। ये समीकरण हल हो गया। लेकिन अभी अगर और ज्ञात करना, मूल भी ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, x + 3 बराबर 0। यह तो क्या हो जाए x + 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा क्या -3 √3। और अगर यदि √3 x बराबर x + 2 बराबर 0, तो आएगा √3 x बराबर -2, x बराबर आ जाएगा -2/√3। यही हमें मिलेगा। अब ये समीकरण हल भी हो गया। अगर मूल ज्ञात करने के लिए तो कहता है 2 मूल भी हो गए इसके। सवाल अच्छे से समझ में आएगा आशा करते हैं। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये जो है प्रश्न 3 नंबरों और 4 नंबरों में ज्यादा पूछा गया है, मतलब कि लॉन्ग प्रश्न में ये ज्यादा पूछा गया है। ऐसे 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो अब हम क्या करना है, हमें 2 संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, 2 संख्या तो मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, ये हम मान लेते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, प्रश्नानुसार क्या है कि फर्स्ट शर्त से देखेंगे। प्रश्नानुसार में भी फर्स्ट शर्त से
पहली बात प्रश्न ने कहा क्या, जिनका योगफल 27 हो। क्या हो, जिनका योगफल 27, मतलब इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या हो, 27। x प्लस वाई बराबर 27। हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करना था जिनका योगफल 27 हो, तो हमने दो संख्या ज्ञात किया क्या, x और y ज्ञात कर लिया, दोनों का योगफल 27, समीकरण 1 बना दे। आगे क्या कहा, और गुणनफल, सेकंड शर्त में और गुणनफल 182, मतलब x गुणे y बराबर 182, ये प्राप्त हो, समीकरण हो गया 2। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे और ले जाके यहां रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x के स्थान, ये x y को इधर ले जाएंगे तो पश्चांतर करेंगे तो ये इधर 27 माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ मान रख दो तो 27 माइनस वाई बन गया, गुणे y ऐसे रहेगा बराबर 182। इतना समझ में आया होगा। आगे क्या करेंगे, अब इसका हम गुणा करा देंगे तो आएगा 27 वाई बनेगा, 27 गुणे वाई 27 वाई, माइनस तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये वाई वाई गुणा हो गया वाई स्क्वायर बराबर 182। अब हम माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का 27 वाई माइनस 182 इधर ले आते हैं बराबर 0। अब ये माइनस खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, तो माइनस का गुणा कर देते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस का 27 वाई और प्लस का 182 बन जाएगा बराबर 0। चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का गुणा हुआ तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। अब हमें ये एक रूप प्राप्त हुआ जो क्लास 9 से पढ़ते आए, गुणा करने वाला, गुणनखंड करने वाला प्रक्रिया, कि अब हमें ये 182 क्या है, अचर पद है। इस 182 को इस प्रकार मतलब इस 182 अचर पद, तो हम इस मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर ये 182 अचर पद प्राप्त हो, और जो जोड़ना है या घटाना, ये अचर पद के सामने चिन्ह पता चलता है, तो प्लस है तो क्या करना, जोड़ना ही। 27 को मतलब क्या निकला, 27 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने में 182 और जोड़ने में क्या प्राप्त हो, 27। क्या प्राप्त हो, 27। तो हम 14 प्लस 13 करते हैं तो 27 होता है, और 14 गुणे 13 करते हैं तो 14 गुणे 13 करेंगे तो 182 आएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 27 को तोड़ दें, 14 वाई माइनस 14 वाई माइनस 13 वाई। क्यों, क्योंकि भी ये प्लस करते, प्लस ही करना था, तो 14 और 13 27, लेकिन ब्रैकेट लगा था, अब ये ब्रैकेट खोल दिए हैं डायरेक्ट, तो क्या हो गया, माइनस माइनस, ये माइनस का ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब बराबर प्लस का 182 बनेगा बराबर 0। यहां से कॉमन क्या कर सकते हैं, y कॉमन कर सकते हैं, तो y माइनस 14 बन गया। यहां से क्या कॉमन कर सकते हैं, अगर हम माइनस का 13 कॉमन करते हैं तो y बचा, और ये प्लस था लेकिन माइनस कॉमन हो गया तो माइनस का 14 कॉमन हो गया बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट में समान हो गए तो y माइनस 14 और एक में y माइनस 13 बराबर 0। तो y बराबर क्या आएगा, एक बार तो आ जाएगा y बराबर, यदि y बराबर y माइनस 14 बराबर 0, तो y क्या आ जाएगा 14 एक तो, और एक बार अगर y माइनस 13 बराबर 0 होता तो y बराबर आ जाएगा बार 13। तो 14 और 13 ये दो संख्या प्राप्त हो गई, बात खत्म। हमें दो संख्या ज्ञात करना था, एक क्या प्राप्त हुई, ये भी देखो, ये केवल y का मान मिला, ये चाहे 14 या 13 आप ले जाके यहाँ x में रखेंगे। अगर हम मान लेते हैं 14 रखते हैं, x y का मान क्या रखते हैं 14 समीकरण 1 में, तो x प्लस 14 बराबर 27। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर पश्चांतर करेंगे, 27 में से 14 घटाओ तो x बराबर क्या आ जाएगा 13। तो x और दो संख्या क्या प्राप्त हुई, 14 और 13 क्या प्राप्त हुई, 14। अगर 13 रखेंगे तो x 14 हो जाएगा, अगर y 14 रखेंगे तो x 13 हो जाएगा, बस इतना। तो क्या दो संख्या प्राप्त हुई, 13 और 14 और 13 प्राप्त हो गई। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3x² + 5 √5 माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, या कह सकता है कि समीकरण को हल कीजिए, या कह सकता है कि इस समीकरण को शून्यांक, इस समीकरण का शून्यांक ज्ञात कीजिए, बात एक ही हुआ। तो हम कई बार इस प्रकार के सवालों को हल करा चुके हैं कि यहाँ जो a होता है इसका गुणा c में होता है, तो 10 गुणे क्या हो जाएगा 3 आएगा, कितना 30, कितना आएगा 30,
मतलब हमें अब इस मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर 30 प्राप्त हो और यहाँ माइनस का चिन्ह, इसलिए मतलब क्या हुआ, घटाने पर 5√5 प्राप्त हो। तो अब ये 3x² प्लस 6√5 माइनस 5, यहाँ x कर दीजिए, यहाँ भी x कर दीजिए, -10, मतलब 6√5 में √5 घटाओ, 1√5 निकल गया तो बचा क्या, 5√5 ही बचा। और अगर इसका गुणा कराते हैं तो ये 5√5 5 हो गया और 6 था तो आ जाएगा ये 30। अब इसमें से कॉमन करना है अगली प्रक्रिया, तो 3 कॉमन हो जाएगा इसे देखा जाए तो, और यहां से क्या कॉमन, अभी कॉमन हो नहीं पाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसे सरल करते हैं। 3x² प्लस 6√5x माइनस 5√x, और इसको 10 को लिख देते हैं 2√5 गुणे √5, ऐसा लिख देते हैं। इसमें से जो है कॉमन कर लेंगे x और 3 बनेगा, यहाँ से 3x निकल गया तो x बचा, और प्लस का यहाँ 6 से 3 निकला तो 2 बचा और रूट का 5 बचा। यहाँ से -√5, यहाँ भी √5, यहाँ भी √5 कॉमन कर देंगे तो बचेगा x, और ये माइनस कॉमन हो गया इसलिए प्लस, यहाँ से √5 निकाल लिया गया, 2√5 बचेगा, 2√5 बचेगा। ये और ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, समान, इनको निकाल लेते हैं बाहर, x प्लस 2√5 बचा। अब ये बचा 3x और माइनस का √5 बचा, बराबर 0 है, क्योंकि द्विघात समीकरण। अब हमें मूल ज्ञात करना, तो यदि x प्लस 2√5 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस का 2√5। यदि 3x माइनस √5 बराबर 0, तो x बराबर आएगा, ये इधर जाएंगे तो √5 आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा 3। ये 2 शून्यांक इसके प्राप्त होंगे। या समीकरण को हल करना है, और अगर शून्यांक ज्ञात करना है तो आप श्रीधर फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये आज हम आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आए थे आप लोगों के लिए, द्विघात समीकरण के 2019 से 2025 तक के सभी प्रश्न लेके आए हैं। अभी तक हम द्विघात समीकरण के जो 2019 से 2025 तक के प्रश्न हैं, उनमें से लगभग 20 से 25 प्रश्न हल करा चुके हैं। इससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा। अगर अभी एक आध दो प्रश्न और महत्वपूर्ण मिलते हैं तो आप लोगों को हम